चलिए आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज शुरुआत करेंगे ग्लोबल मार्केट की, लेकिन आज बताऊं कि आज स्मॉल कैप में लगभग 2% की तेजी रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की तरफ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेंसेक्स से। तो सेंसेक्स की क्लोजिंग लगभग 491 पॉइंट, लगभग आधा परसेंट से ज़्यादा का बढ़कर 84,071 पे क्लोजिंग हुई है। इसकी डे चार्ट की बात करें तो ओपनिंग हाई पे हुई थी, उसके बाद लो बनाया है लगभग 83,800 के आसपास, जबकि क्लोजिंग हुई है 84 के आसपास। गैप अप हुई थी और गैप अप सस्टेन कर गया आज। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी लगभग 173 पॉइंट बढ़कर क्लोजिंग हुई है, आधा परसेंट से ज़्यादा की तेजी यहाँ भी थी। 25,867 पे क्लोजिंग हुई है। अगर डेली चार्ट की बात करें तो सेम सेंसेक्स की तरह ही गैप अप हुई थी, उसके बाद डाउन लगभग 25,700 के आसपास बनाया, लेकिन क्लोजिंग लगभग 25,867 पे ही किया। दाउ जॉन की बात करें तो दाउ जॉन लगभग इसका फ्यूचर 50,140 पे क्लोजिंग हुई है, 25 पॉइंट बढ़कर 0.5 बढ़कर। अगर इसकी चार्ट की बात करें तो चार्ट में जो दिख रहा है वो लगभग रेंज बाउंड ही चार्ट बना है, कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं दिख रही है। अगर नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक लगभग 24,982 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 100 पॉइंट की गिरावट के साथ 0.37% नीचे। अगर डेली चार्ट की बात करें तो आज इसकी ओपनिंग मिड में हुई थी, हाई बनाया 25,300 के आसपास, जबकि क्लोजिंग 24,982 यानी कि 25 के आसपास ही हो गई है। तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में लगभग जो तेज़ी बनी है वो देखने वाली बात होगी। तो गोल्ड की आज की जो क्लोजिंग हुई है लगभग 5,020 पे 40 पॉइंट बढ़कर लगभग 1% के आसपास के तेज़ी के साथ, और जो रेंज बाउंड ही दिन भर में क्लोजिंग हुई है ठीक ठाक। इसी के साथ अगर इंडियन टर्म में बात करें तो लगभग 2150 पॉइंट बढ़कर यानी कि 1.5% के आसपास की तेजी के साथ 1,60,301 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि ओपनिंग 1,60,500 पे हुई थी, और जो लो लगाया है 1,59,748 का। प्रीवियस क्लोजिंग 1,58,000 का था, और हाई जो बनाया है वो 1,60,852 का। क्लोजिंग 1,60,300 पे हुई है। इसकी चार्ट की बात करें तो पिछला क्लोजिंग नीचे हुई थी यानी कि 1,58,000 के आसपास, जबकि ओपनिंग आज लगभग 1,61,000 के आसपास की हुई थी, और रेंज बाउंड काम करते करते 1,63,000 पे क्लोज हो गया है। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की क्लोजिंग आज लगभग $85 पे हुई है, लगभग $3.64 बढ़कर लगभग 4.5% के तेजी के साथ की क्लोजिंग हो गई है। अगर इसकी चार्ट की बात करें तो आज लगभग जो ओपनिंग हुआ था $78 के आसपास, जबकि हाई इसने $82 के आसपास का लगाया था। क्लोजिंग लगभग $80 पे हुआ है, $80.5 पे। अगर हम इंडियन रुपी टर्म में बात करें, जो क्लोजिंग हुआ है 2,60,198 पे, लगभग 10,306 पॉइंट बढ़कर यानी कि 4.25% की तेजी के साथ। जो प्रीवियस क्लोजिंग हुआ था लगभग 2,49,892 पे यानी कि 250 पे, जबकि आज की ओपनिंग 2,59,000 यानी कि 2,60,000 के आसपास हुई है। हाई इसने लगभग 2,64,000 यानी 65,000 के आसपास लगाया है, और लो लगभग 2,58,000 का लगाया है। क्लोजिंग 260 पे हो गई है। अगर हम इसकी चार्ट की बात करें तो कल की क्लोजिंग यहाँ हुई थी लगभग 2,50,000 के नीचे, और जबकि आज ओपनिंग लगभग 2,60,000 के आसपास हुई है। लो इसने 58 का लगाया है, क्लोजिंग 260 पे हो गई है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आज हम निकाई की बात करें तो लगभग 56,410 पे अगर 45 पॉइंट गिरकर बंद हुई है। और इसकी अगर हम हैंगसेंग की बात करें तो हैंगसेंग लगभग 27,029 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 29 पॉइंट गिरकर। अगर हम यूरोप स्टॉक की बात करें तो 6,019 पे क्लोजिंग हुई है, 12 पॉइंट बढ़कर 0.19% तेजी के साथ। अगर हम डेक्स यानी जर्मनी की बात करें तो लगभग 24,800 पे क्लोजिंग हुई है, 80 पॉइंट बढ़कर यानी कि 0.33% बढ़कर क्लोजिंग हो गई है। अगर ऑयल की बात करें यानी कि क्रूड ऑयल की, तो डॉलर टर्म में लगभग $63 के आसपास क्लोजिंग हुई है, लगभग 1% के आसपास गिरावट यानी कि $0.57 के नीचे की क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसकी चार्ट की बात करें तो चार्ट में जो लो लगाया था लगभग 62 के आसपास, 62.65, जबकि हाई लगाया था 63.25 का, और जो क्लोजिंग हुई है लगभग 62.99 यानी 63 पे हो गई है। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर जो है आज की क्लोजिंग लगभग 97.2 पे हुई है, यानी कि 0.296 गिरकर यानी कि 0.30 की गिरावट के साथ। अगर चार्ट की बात करें तो लगभग डाउन ट्रेंड ही चार्ट में आई है, तो ये अच्छा साइन है वर्ल्ड मार्केट के लिए। अगर रुपी टर्म में अगर डॉलर की बात करें तो रुपी आज गिरी है, लगभग 90.7 पे क्लोज हुआ है, जबकि 0.119 गिरावट के साथ यानी कि 0.13 के गिरावट के साथ कमजोरी के साथ रुपये क्लोज हो गई है। चार्ट में देखें तो चार्ट में कुछ राउंड और टॉप पे जाके क्लोजिंग हुई है। इसी के साथ हम अगर पोर्टफोलियो की बात करें, ऑल सेक्टर में आज बात करें तो निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 60,669 पे क्लोजिंग हुई है, 548 पॉइंट बढ़कर यानी कि लगभग 1% के तेजी के साथ। अगर इसकी चार्ट की बात करें तो आज टॉप पे नहीं, मिड में क्लोज हुई है, ओपनिंग ऊपर हुआ था, लो बनाया, फिर रेंज बाउंड ही क्लोज हो गया, बाकी बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है क्योंकि गैप अप हुआ था। अगर इसी के साथ निफ्टी आईटी की बात करें तो यहाँ पर 35,616 की क्लोजिंग हुई है, लगभग 5 पॉइंट बढ़कर 0.2 के तेजी के साथ। अगर इसकी चार्ट की बात करें तो सोम सिचुएशन डेक्स की तरह बनी है, ओपनिंग हाई हुई थी, ओपन यहाँ हुआ, हाई यहाँ बनाया, उसके बाद लो बनाया, लेकिन क्लोजिंग रेंज बाउंड होते हुए हो गई है, लेकिन गैप अप ज़्यादा हुआ था इसलिए सस्टेन कर गया गैप अप।
अगर निफ्टी ऑटो की बात करें तो लगभग 27,000, निफ्टी ऑटो 27,791 यानी कि 27,800 पे क्लोजिंग हुई है। लगभग 272 पॉइंट बढ़कर लगभग 1% तेजी के साथ क्लोजिंग होगी। अगर इसकी चार्ट की बात करें तो ओपनिंग ऊपर हुई थी, मिड में हुई थी और डाउन पे जाके उसके बाद टॉप बना के लगभग टॉप पे ही इसकी क्लोजिंग हुई है। इसी के साथ अगर हम बात करें एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी 52,047 पे क्लोज हुई है, लगभग 164 पॉइंट बढ़कर, लेकिन कल ज़्यादा तेजी थी 2.5% की, लेकिन आज 0.32% ही तेज हुआ। लेकिन अगर हम चार्ट में जाके देखते हैं तो काफ़ी गैप अप हुआ था, उसके बाद जो लो बनाया उसके बाद वो गैप अप जहाँ पर हुआ था उसके ऊपर ही सस्टेन हो गया। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 16,268 पे क्लोजिंग हुई है, 404 पॉइंट बढ़कर लगभग 2.5% तेजी के साथ निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स आज क्लोजिंग हुई है। इसकी चार्ट की बात करें तो ओपनिंग लगभग नीचे हुआ था, उसके बाद ये चलता ही गया और लगभग 2.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग हो गई है। ऑल ईटीएफ की बात करें तो ऑल ईटीएफ में आज हम स्मॉल कैप ईटीएफ की शुरुआत करेंगे। तो स्मॉल कैप ईटीएफ लगभग 163 यानी 64 रुपये पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 4 रुपये बढ़कर लगभग 2.5% तेजी के साथ स्मॉल कैप ईटीएफ क्लोजिंग हो गई है। इसकी चार्ट की बात करें तो सेम जैसे इंडेक्स बना था 250 ईटीएफ का, वैसे ही टॉप पे जाके इसने क्लोजिंग करी है। उसके बाद हम अगला ईटीएफ की बात करें तो निप्पॉन गोल्ड बीज की बात करें तो लगभग 2 रुपये 86 पैसे बढ़कर लगभग 2.5% तेजी के साथ 127 रुपये पे क्लोजिंग हो गई है। जबकि निफ्टी सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो लगभग 243 रुपया 95 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, 9% बढ़कर 19 रुपया 49 पैसे के बढ़त के साथ। अगर निफ्टी बीज की बात करें लगभग 2 रुपये बढ़कर 292 रुपये 67 पैसे पे 0.25% के तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। जबकि अगर निफ्टी बैंक बीज की बात करें बैंक ईटीएफ की तो 625 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 5.5 रुपये बढ़कर लगभग 1% के तेजी के साथ क्लोज हो गई है। अगर मिड कैप की बात करें तो लगभग 3 रुपये की बढ़त के साथ 229 रुपया 84 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, 1.5% तेजी के साथ। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो सेम वही है, 3 रुपये 4 रुपये के आसपास बढ़ा है, लगभग 2.5% तेजी के साथ 163 रुपये 98 पैसे पे क्लोज हुई है। अगर आईटी सेक्टर की बात करें ईटीएफ में तो लगभग 39 रुपये 31 पैसे पे क्लोज हुई है, फ्लैट क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी ऑटो की बात की जाए तो 3 रुपये बढ़कर यानी कि 1% के तेजी के साथ 285 पे क्लोजिंग हो गई है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आने वाले समय में हम काफ़ी अच्छा वीडियो बनाएं जो नॉलेज बेस पे है, जो मैंने 7-8 सालों में गेन किया है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। हो सकता है इससे आपको अपने लाइफ में ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टिंग जर्नी में फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने काफ़ी धक्का सहे, काफ़ी परेशानियाँ झेली है, उस सबको मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि कैसे आगे चल सकते हैं। थैंक यू।